अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या मकसद होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में जैसा कि देखा कि टैग क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो अब आगे हम उसकी मजीद एट्रीब्यूट देखेंगे कि हमारे पास एट्रीब्यूट जो यूज़ होते हैं तो वो क्या होते हैं। चलो बिना टाइम जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास जो टैग्स होती है ना बेसिकली HTML में, वो हम यूज़ करते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स की ना जो खसूसियात होती है। अब अगर आपको एलिमेंट्स का नहीं पता तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और वहां जाके आप वेब डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल हो जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से आप एलिमेंट्स देख सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या होती है। तो फिर आपको एट्रीब्यूट्स का भी पता चलेगा कि एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज करें। तो पहले आपका एलिमेंट जानना जरूरी है, तो आप एलिमेंट्स की पहले वीडियो देख लें, फिर आप यहाँ पे कन्वर्ट हो। तो चलते हैं कि अब एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स यह कि हम एलिमेंट्स जो यूज कर रहे होते हैं ना उसकी खसूसियात में इजाफा करने के लिए, उसकी जो छोटी छोटी खसूसियात होती है ना उन चीज में इजाफा करने के लिए हम मतलब कि एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं कि विड्थ होगी, हाइट होगी, कुछ इस तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने उसका साइज बढ़ाना है, छोटा करना है, कलर वगैरह ईटीसी जो भी चीजें हैं ना वो हम एट्रीब्यूट्स में जाकर यूज कर रहे होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में पहले जो आ जाती है कि एट्रीब्यूट जो है ना ऑल एलिमेंट जो होती है ना हमारे पास, हर एलिमेंट के एट्रीब्यूट होता है अपना कोई ना कोई एट्रीब्यूट जरूर। जैसे कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई खसूसियत जरूर होती है, ऐसी एलिमेंट्स में ना कोई ना कोई एट्रीब्यूट जरूर होता है। हर एलिमेंट्स में कोई ना कोई एट्रीब्यूट जरूर यूज कर रहे होते हैं। एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसी भी एलिमेंट्स की जो होती है उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसके बाद एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो हमेशा हम स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखेंगे, एंड वाले टैग के अंदर नहीं लिखेंगे। अब टैग्स के होते हैं वो भी मैंने वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड की हुई है। अब वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट पे वो भी देख सकते हैं कि टैग क्या होते हैं। तो हम स्टार्टिंग टैग में यूज कर रहे होंगे, उसमें बताया हुआ स्टार्टिंग टैग क्या होता है, एंड टैग क्या होता है, एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग टैग में हम इस एट्रीब्यूट का यूज कर रहे होंगे। और उसके बाद एट्रीब्यूट जो है ना मतलब दो चीजें होती है इसमें, एक होता है नेम और एक होती है वैल्यू। इन दो चीजों का मजमुआ होता है एट्रीब्यूट। तो अब मैं आपको कोड के जरिए बताता हूँ एट्रीब्यूट क्या, फिर हमको मैं बकायदा प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ कोड एडिटर पे जाकर के एट्रीब्यूट्स हम कैसे यूज करेंगे। तो ये इसका कुछ सिंटैक्स है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपन टैग है। मैंने यहाँ पे स्पेस दी हुई है क्योंकि मैंने यहाँ के ऊपर बात किया ना कि हम स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज कर रहे होंगे एट्रीब्यूट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये ओपन टैग हमारे पास है, ये क्लोजिंग टैग और दरमियान में हमने सिंटैक्स कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए अब हम ओपन टैग में अपने एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए विड्थ आ गई और उसकी हमने मतलब के दे दिया कि इतनी विड्थ होनी चाहिए। अब ये चीज क्या है, ये देखिए ये जो हमारे पास कंप्लीट है ना ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट बन रहा है, ये एलिमेंट का हमारे पास एट्रीब्यूट है ये। और इसके बाद ये दो चीजों का मजमूआ है, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि ये नेम और वैल्यू का मजमूआ है। अब इसमें हम एक नेम दे रहे होंगे और फिर उसकी हम वैल्यू डिफाइन कर रहे होंगे कि हाँ भाई हम ये करवाना चाह रहे हैं इससे। तो इसके अंदर जो नेम है, विड्थ जो है, ये चीज इसका हम नेम होगा और इक्वल टू के बाद जो हम अंडरस्कोर के अंदर वैल्यूज दे रहे होंगे ना तो वो इसकी वैल्यूज होंगी। ये आपने याद रखना है, इक्वल टू से पहले हम जो चीज दे रहे होंगे वो उसका नेम होगा और इक्वल टू के बाद अंडरस्कोर में हम जो दे रहे होंगे ना वो उसकी वैल्यू होगी। तो ये था इसका सिंपल सिंटैक्स। तो अभी चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ बकायदा कोड एडिटर पे जाके हमारे पास कैसे रन होगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली नया फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ वेब, और इसके अंदर जाके आपको कोड एडिटर ऑन करना, मतलब कोड एडिटर पर बकायदा बता दो। अब ये कोड एडिटर मैंने कैसे ऑन किया है इसकी भी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किया है, आप वहां से जाके वीडियो देखें। और कोड एडिटर आप ऐसे इजीली ओपन कर सकते हैं जैसे मैंने भी फोल्डर में आके ऑन किया। और ये फाइल वगैरह यहाँ पे कैसे बनानी है वो भी ऑल ओवर डिटेल बताई हुई है। तो अगर तो आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको तो पता होगा, पर मैं उनके लिए बात करूँ जो चैनल पे न्यू आए हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक न्यू फाइल, या उसका मैं रख देता हूँ नाम index.html। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे सिंपली इसका बॉयलर प्लेट मंगवा लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ कि हम एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं ना, एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। और अब चल जाते हैं, मैं सिंपली उसी कोड को उठा लेता हूँ, वो हमने हमें पैराग्राफ दिया था ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ का कोड लिख लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया पैराग्राफ। तो सिंपली इसके अंदर हमने लिखा, कोई भी कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ डील और गुरु। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल को जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर मिल सके।
तो चलते हैं, अब मैं आपको एट्रीब्यूट्स इसका बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे विड्थ हाइट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर विड्थ हाइट हम जब जाके अपनी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ खास फर्क नहीं पता चल रहा होगा। मैं आपको एक ऐसा एट्रीब्यूट यूज करके बताता हूँ जिससे आपको वाजिया फर्क मालूम होगा कि हाँ एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अलाइन नाम का यूज कर लेता हूँ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये रेड रेड है, अगर इसका रेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये अब HTML5 में यूज नहीं हो रहा। तो इसकी भी मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं या टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो हम अपने HTML5 में अब यूज नहीं कर रहे, वो पुरानी हो चुके हैं काफी। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। बाकी इस तरह की हम जो प्रॉपर्टीज है ना, ज्यादातर हम CSS में यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि CSS का भी एक हम कोर्स अपलोड करेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि CSS हम कैसे यूज कर रहे होंगे इसके अंदर अपने HTML टैग के अंदर। तो अब सिंपली आप देख सकते हैं कि ये मैंने लाइव ओपन कर लिया है। अब आपको अगर नहीं पता ये कैसे ओपन हुआ है, VS कोड की इंस्टॉलेशन जो वीडियो है, VS कोड कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाकर देख लें। इसके अंदर मैंने एक्सटेंशंस का बताया हुआ, तो आपको पता चल जाएगा ये मैंने कैसे ऑन किया है। अब आपको मैं लाइव बताता हूँ इसका कैसे फर्क होगा। मैं देखिए इसे कमेंट कर दिया, ये खत्म हो गया, हमारे यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अब मैं इसको दोबारा मतलब कि अनकमेंट कर देता हूँ तो हमारे पास शो होने लग चुका है। तो अब हमारा मेन मकसद तो एट्रीब्यूट था ना, एट्रीब्यूट हम कैसे यूज करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ये ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट में है, मैं अब इसको राइट प्रॉपर्टी दे सकता हूँ या सेंटर प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी क्योंकि लेफ्ट पे है तो लेफ्ट को दूंगा तो लेफ्ट पे ही रहेगा, आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। मैं पहले दे देता हूँ राइट की प्रॉपर्टी दे देता हूँ, चलो सेंटर की दे देते हैं। ये सेंटर में दे दिया और ये देखिए हम सेंटर में चला गया हमारे पास, ये हमारा एट्रीब्यूट का वर्क होता है। और अब मैं राइट का दे देता हूँ, ये राइट में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया है, मैं इसको जैसे यूज करना चाहूँ कि मुझे इस साइड पे शो, इस साइड पे शो, मैं उस तरह से यूज कर सकता हूँ। अगर आपको इस चीज की नहीं समझ है तो मैं आपको डिव टैग के जरिए समझाता हूँ, एक इमेज अपलोड करके। तो यहाँ पे मैं सिंपली इमेज ले लेता हूँ, टेंशन ना लें, इसके इमेज भी हम कैसे यूज कर रहे होंगे उसका भी मैं एक अलग वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वो भी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हम इमेज टैग को कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे अपनी मतलब कि इसमें आर्ट का क्या मतलब है, SRS का क्या मतलब है, और हम इसमें अपनी इमेज को कैसे लेके आ रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ पे अपनी इमेज ले आता हूँ जो मैंने अपने फोल्डर में रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये रही इमेज, मैं इसको सिंपली अपने फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे डाल के दिखाते हैं, तो ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। अब मैं आप यहाँ पे तो नहीं आपको नजर आ रही होगी कुछ खास, मैं आपको सीधा ले जाता हूँ अपने मेन ब्राउजर के ऊपर। तो अब ये ब्राउजर अच्छा रन हो रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास रन हो चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे कि कितनी स्क्रोलिंग हो रही है। हमने एक तस्वीर अपलोड किया, बट हम अपनी वेबसाइट, आप जब भी वेबसाइट में जाते हैं आपको इतनी स्क्रोलिंग के बाद तो तस्वीर नजर नहीं ना आ रही होती, आपको एक मिनिमम तस्वीर नजर आ रही होती है। ये मैंने एक छोटी तस्वीर अपलोड की है, बट अब हमने इसका एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे क्योंकि हमने वेबसाइट पे अपलोड तो कर दिया है, बट समझ नहीं आ रही कि अब इसका साइज क्या है, क्या चीज है ये। तो हम इसका एट्रीब्यूट यूज करते हुए ना इसको डिफाइन करेंगे कि हमारी ये चीज यहाँ पे इस हदूद में रहनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट बताता हूँ। विड्थ मैं इसकी यूज कर लेता हूँ 500 पिक्सल, सॉरी 500 पिक्सल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पिक्चर का साइज छोटा हो गया, थंबनेल का साइज। तो यहाँ पे देखें रन हो रहा है, तो जैसे ये हो जाता है तो आपको फौरन नजर आएगा। ये देखें अब ये हमारे पास तस्वीर छोटी हो चुकी है, पहले तो बड़ी स्क्रॉल हो रही थी, मैंने 500 पिक्सल इसको दे दी, यानी कि मैंने इसकी विड्थ दे दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसकी विड्थ 500 पिक्सल रही। तो ये 500 पिक्सल हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ को बढ़ा दूँ अगर, और यहाँ पे मैं 800 पिक्सल कर दूँ, तो ये हमारे पास 800 पिक्सल हो गई है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे भी इसकी विड्थ में भी इजाफा हो जाएगा। ये देख सकते हैं अब हमारे पास 800 पिक्सल विड्थ हो चुकी है। तो इस तरह हम अपनी एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे होंगे अपनी HTML में, वेब डेवलपिंग में। तो ये सिंपली एट्रीब्यूट से बेसिकली जो विड्थ, इसकी हाइट का एक और एट्रीब्यूट भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, हाइट। अब मैं यहाँ पे विड्थ को 1 मिनट के लिए खत्म कर देता हूँ, हाइट को सिंपली रखते हैं। अब ये दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि अब भी हमारे पास मतलब के पिक्चर का जो साइज है ना वो छोटा होके दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, अब भी हमारे पास वही चीज हमें दिखाई दे रही है। हमने 400 पिक्सल हाइट ली है, तो उस 400 पिक्सल हाइट के साथ उसने हमें दिखा दिया। मैं इधर फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल हाइट ले लेता हूँ। 100 पिक्सल हाइट लेने से आप देख सकते हैं पिक्चर हमारे पास और छोटी हो चुकी है। बट अगर मैं इन दोनों का अगर यूज करूंगा ना
विड्थ और हाइट दोनों को, तो हमारे पिक्चर का साइज बिगड़ सकता है। तो जब भी हमने कोई साइज देना है तो हम दोनों में से एक चूज कर रहे हैं। बेसिकली इन दोनों चीज़ों को हम CSS के जरिए यूज कर रहे होते हैं। मैं आपको एक मिनट ये दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 400 पिक्सल से दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसका असर हो चुका है। इसकी हाइट हमने छोटी कर दिया है, विड्थ हमने बढ़ा दी हुई है। इसलिए ये चीज़ हमें एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए कुछ खास नहीं होगी, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ एक चीज़ यूज़ करेंगे। बेसिकली हम ये दोनों चीज़ें ही CSS में यूज़ कर रहे होंगे। ज़्यादातर हम जो यूज़ कर रहे होंगे ना, वो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट से परेशान ना हो, ये हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है। अब इधर भी मैं आपको विड्थ का दिखा देता हूँ, 500 पिक्सल, ठीक है। अब ये भी वही काम हमारे पास बेसिकली कर रहा होगा। ये देखें, मैं इसका और पिक्सल कम कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ। तो बेसिकली ये भी हमारे पास वही काम कर रहा है जो हमने सेपरेट मतलब के विड्थ ली थी ना। वो विड्थ जो पहले मैंने आपको दिखाई थी ना लेके, वो दरअसल HTML के एट्रीब्यूट थे। बट ये जो मैं ले रहा हूँ ये स्टाइल HTML का एट्रीब्यूट है। बट ये अंदर जो मैं उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ ना, ये हम CSS के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये हमारा काम बेसिकली CSS के थ्रू हो रहा है। ये स्टाइल भी एक किस्म की CSS की ही प्रॉपर्टी है जो हम इसे इनलाइन एलिमेंट के तौर पर चूज करें। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बहरहाल ये हमारे पास एट्रीब्यूट, हम इस तरीके से एट्रीब्यूट का यूज कर रहे होते हैं कि हमने किसी भी चीज को एक हदूद के अंदर रखना है। रियल एग्जांपल ले लेके अब आपको एक गिलास पानी दिया जाता है, तो अब आपको कहा जाता है कि भाई कोई भी कहे मुझे भाई पानी ला के दो, आप उसे गिलास के अंदर ला के दोगे ना, मतलब वो एक हदूद के अंदर रहेगा पानी। अब आप उसे बुक्की में ला के दे दोगे या किसी मतलब एक गिलास पानी, और अगर आप किसी हदूद चीज के अंदर नहीं ला के दोगे कैसे लेके आओगे? वो पानी आप ला ही नहीं सकोगे। तो इसलिए यहाँ पे भी हम यही चीज कर रहे होते हैं कि एक हदूद दे रहे होते हैं हम अपनी चीजों को कि आपने इसी दायरे के अंदर रहना है। आपका ये साइज है, आपने इसी चीज के अंदर रहना है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट होगा, वीडियो होगी, ऑडियो होगी, या हमारे पास इस तरह की इमेजेस वगैरह होंगी, हम उनको हदूद दे रहे होंगे कि आपने इसी दायरे के अंदर रह के हमें चीज़ शो करवानी है। तो ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।